हम कबीर के व्यक्तित्व के विषय में बात करते हैं आज। कहा जाता है कि कबीर एक सुधारवादी संत होने के कारण महान समन्वयवादी व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि कबीर अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि कवि थे, अथवा कबीर का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी का व्यक्तित्व है। इस प्रकार की उक्तियाँ कबीर के विषय में कही जाती हैं। इस विषय में हम चर्चा करते हैं। कबीर एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने अपने अभ्युदय व्यक्तित्व से अपने युग के सामाजिक जीवन को द्वेष, वैमनस्य, विरोध, आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड और झूठे प्रदर्शन के दलदल से निकालकर प्रेम, त्याग, सहयोग, पवित्रता, उदारता, पाखंडहीनता, प्रदर्शनहीनता की भूमि पर खड़े होकर स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के योग्य बनाया। कबीर अपने युग के गांधी थे। उन्होंने महात्मा गांधी की भांति ही अपने सौम्य क्रांतिकारी रूप से भारतीय जनता का अपूर्व कल्याण किया। कबीर के समय तक मुसलमानों ने भारत में अपना राज्य स्थापित करके इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। वे राजनीतिक दृष्टि से तो शासक थे ही, साथ ही धार्मिक जीवन पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। यह बात भला भारतीय हिंदू कैसे सहन करते। अतः मुसलमानों और हिंदुओं में वैमनस्य की खाई खुदती चली गई, जो कि स्वाभाविक ही थी। इसके अतिरिक्त मुसलमान और हिंदू दोनों जातियों के धार्मिक विचार अनेक रूढ़ियों, पाखंडों और आडंबरों से युक्त थे। तत्कालीन समय में हिंदू धर्म में इतने मत और संप्रदाय घुस आए थे कि परस्पर प्रेम, सहयोग जैसी वस्तु तो स्वप्न बनकर रह गई थी। वामाचार, सिद्धनाथ आदि संप्रदायों की अदैविक साधनाओं ने तत्कालीन भारतीय जीवन को कलुषित बना दिया था। वैदिक प्रवृत्तियों के खंडन के कारण परस्पर द्वेष और वैमनस्य की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार के युग में भारतीय धार्मिक जीवन अत्यंत विशृंखलित और पतनोन्मुख हो चला था और धर्म के सच्चे स्वरूप को ग्रहण सा लग गया था। धार्मिक जीवन की भांति कबीर के समय का भारतीय सामाजिक जीवन भी विविध प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं, कुरीतियों और कुंठाओं से युक्त था। हिंदुओं में जाति पाति का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मण लोग समाज में धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे। इसी प्रकार मुसलमान समाज की जाति पाति के भेदभाव के दलदल में यह समाज भी फंस गया था। इस प्रकार तत्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन अत्यंत विकृत और कुरूप हो गया था। कबीर पर अपने युग के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की गहरी प्रतिक्रिया हुई। इसीलिए एक संत होते हुए भी उन्होंने अपने युग की आवश्यकता के अनुरूप अपनी वाणी को संवारा और लोकहित से प्रभावित होकर अपनी वाणी का सुधारक के रूप में श्रृंगार किया। अतः यह सत्य है कि कबीर को एक सुधारक का रूप उनके युग की परिस्थितियों ने प्रदान किया। अब हम कबीर का सुधारक रूप पर चर्चा करते हैं। कबीर के सुधारवादी रूप पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर प्रकाश गुप्त ने लिखा है कि यद्यपि सुधार करना या नेतागिरी की प्रवृत्ति फक्कड़ मस्त मौला संत कबीर में नहीं थी, किंतु वे समाज के कूड़ा करकट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बनना चाहते हुए भी राम दीवाने थे। वास्तव में वे तो मानव के दुख से उत्पीड़ित हो उसकी सहायता के लिए चले। जनता के दुख दर्द और उसकी वेदना से फूटकर ही उनके काव्य की सरस्वती बही थी। यह बात वास्तव में ही सत्य है। कबीर ने तत्कालीन युग की कुरीतियों और आडंबरों की कटु आलोचना की और उन पर तीव्र व्यंग वाणी की वर्षा की। कबीर के सुधारवादी रूप का परिचय देखिए, हम उनको एक समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। पहले कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे।
उन्होंने अपनी प्रभावशाली एवं व्यंग्यात्मक वाणी से तत्कालीन सामाजिक जीवन को परिष्कृत किया। उन्होंने सात्विक आचरण का प्रचार और मांस भक्षण, मद्यपान आदि का विरोध किया। साथ ही कबीर ने अपनी निर्भीक वाणी के द्वारा मुसलमान और हिंदुओं के सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों और मिथ्या विचारों की खूब निंदा की। उन्होंने जहाँ पंडे, पुजारियों और ब्राह्मणों के पाखंडों का भंडाफोड़ किया, वहीं काजी और मुल्लाओं को खुले शब्दों में खरी खोटी अनेक बातें सुनाई। हिंदुओं की मूर्ति पूजा की हंसी उड़ाते हुए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और तत्कालीन छुआछूत की भावना का पूर्ण विरोध करते हुए कहते हैं, एक बिंदु से दो उपजे को ब्राह्मण को सूदा। इस प्रकार से जाति प्रथा की भावना को जन्म देने वाले ब्राह्मणों को भी वे फटकारते हैं। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बार वह क्यों नहीं आया। अब कबीर दास जी कहते हैं कि वो ब्राह्मणों से पूछते हैं कि उनमें शूद्रों से अधिक क्या बात है, अर्थात वो किस बात में श्रेष्ठ हैं। वे शूद्रों की छाया से इतनी घृणा क्यों करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के इस प्रपंच का भंडाफोड़ किया। कहते हैं, कही को कीजे पांडे छोति विचार, छोते ही ते उपजा संसार। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। छोती छोती करत तुम्हारी जाए, तो गुरुपस काहे को आए। इस प्रकार से कबीर ने ब्राह्मणों और शूद्रों में तो भेद की खाई को पाटने का बहुत प्रयास किया। साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैमनस्य, भेदभाव और द्वेष को भी दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने दोनों के दोषों की ओर संकेत करके परस्पर प्रेम से रहने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार कबीर ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक जीवन के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए उसे सद्मार्ग पर चलने का पूरा सहयोग दिया। इस प्रकार से इनका यह समाज सुधारक रूप था। धर्म सुधारक कबीर यह बात अच्छी तरह जान गए थे कि हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक वैमनस्य का मूल कारण उनका अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियां धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलकर झूठे आडंबरों और मानव कल्याण विरोधी कुरीतियों में उलझी हुई हैं। हिंदू लोग जाति पाति, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि कर्मकांडों के उपासक हैं, परंतु ईश्वर की सच्ची भक्ति कोई नहीं करता। कबीर ने यह भी बताया कि संपूर्ण हिंदू पौराणिक सिद्धांत भेद और स्मृति पर आधारित हैं और ये ग्रंथ भ्रम उत्पन्न करते हैं। उनके द्वारा धर्म का सच्चा मार्ग दर्शन होना असंभव है। उन्होंने पंडितों को कसाई कहकर उनकी पूर्ण भर्त्सना की है और छापा तिलक लगाने की भी वे हंसी उड़ाते हैं। पापी पूजा बैसी करी, भके मांस मद होई। इस प्रकार से वो माला फेरने वालों पर भी व्यंग करते हैं। कबीर माला मन की और संसारी बेहिश, माला पहरिया हरि मिले तो आहट की गति देश। इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कहा कि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, अतः उसे पत्थर की मूर्ति के रूप में पूजना मूर्खता है। कबीरदास जी ने पूजा, व्रत आदि दिखावटी बातों का भी विरोध किया और कहा कि प्रभु की सच्ची आराधना हृदय में भगवान की लगन जगाने से होती है। वो कहते हैं, पूजा सेवा नेम व्रत गुणियत का सा खेल, जब लगी पीऊ घर से नहीं तब लग समय मेल। इस प्रकार से कबीरदास जी ने हिंदुओं के आडंबरपूर्ण धार्मिक जीवन की खुलकर आलोचना की। दूसरी ओर कबीरदास जी ने मुसलमानों के भी धार्मिक जीवन पर टीका टिप्पणी की। कबीर मुसलमान थे, परंतु उन्होंने मुसलमानों के धर्म के दोषों पर पर्दा नहीं डाला, वरन उन्होंने उसे और अधिक उघाड़ा। मुसलमानों की हिंसा वृत्ति की निडर होकर निंदा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो वह खून
वह बंदगी कैसे खुशी खुदाई। इस प्रकार मुल्ला द्वारा दी जाने वाली अजान की भी हंसी उड़ाते हैं वे। कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। इस प्रकार कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की खूब खिंचाई की है। अंत में हम कह सकते हैं, कबीर सच्चे अर्थों में एक समन्वयवादी सुधारक थे। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में समन्वयवादी सुधार किया। कबीर ने जाति पाति के भेदभाव एवं हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य व्याप्त वैमनस्य को दूर करके संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का प्रयत्न भी किया। उन्होंने अपने युग के समाज को समानता, स्नेह, सेवा, अहिंसा का नवीन पाठ भी पढ़ाया। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में कबीर ने राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह को एक ही रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है और वही अनेक रूपों में विद्यमान है। कबीर ने कभी भी राम और अल्लाह में भेद नहीं किया। यही बात उन्होंने धर्मांध हिंदू मुसलमानों को भी सिखाने की कोशिश की है। सारांश यह है कि कबीर एक समन्वयवादी सुधारक थे। यद्यपि उनका उद्देश्य समाज सुधार करना न था, क्योंकि वे नेता नहीं थे, वरन एक संत या महात्मा थे। किंतु युगीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। फलतः वे एक समाज सुधारक की पदवी से विभूषित कर दिए गए। आज भी अनेक विद्वान उन्हें समाज सुधारक पहले और कवि बाद में मानते हैं।